कौन है मसूद गाजी जिसको लेकर ये लोग इतना सेंसिटिव हो गए, इतना सक्रिय हो गए कि आपके महाराज सुहेल देव के ऊपर सवाल उठाने लगे? मसूद गाजी जो है ये हत्यारा था, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था। प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने बयान दिया महाराज सुहेल देव को लेकर, कहा कि वो तो लुटेरा थे। ये कौन है? पहली बात, ये शौकत अली को तो हम जानते नहीं है, कहाँ का है, कहाँ रहता है। जो आपका ये लाखन आर्मी है, ये क्या है और क्यों है? हम लोग सदैव पीड़ितों की, कमजोरों की आवाज बनते हैं, इसलिए हम लोग लड़ते हैं। बहुत सारे जो मार्शल कौमें हैं उनको दलित कहना, शूद्र कहना, उनको पहले अपमानित करना फिर न्याय दिलाना, ये कहाँ का न्याय है? जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबू सोना में ना फंसे, प्यार मोहब्बत में ना फंसे। प्यार मोहब्बत करे तो अपने धर्म में करे, अपनी जाति में करे, ना कि अदर। तो ये जो लोग कहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई जय भीम जय भीम, कौन दलित? वही जो लोग कहते हैं। कौन सा दलित? दलित का मतलब क्या होता है? जो हम दलित कहते हैं उनसे दलित का मतलब पूछे, कोई संवैधानिक शब्द है? देखिए, हम लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनके नाम से राजनीति नहीं करते। उत्तर प्रदेश के योगी भी हैं, संत भी हैं, योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो कैसे मुख्यमंत्री हो, कैसे नेता है, कैसा व्यक्तित्व है? माननीय जी, निवेदन है, राजनीति मत करिए। इनका तत्काल प्रभाव से आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकालो और मोदी जी का देश से बाहर निकाले। हमका लोग का सारे पसीन का चारों तरफ से लखनऊ घेरे के लिए मजबूर ना करो, क्योंकि बहुत बोल रहा है, अपनी औकात से ज्यादा बोला। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों पर हम इनसे गहन चर्चा करेंगे, खासकर पासी समाज को लेकर भी चर्चा करेंगे। और 27 चुनाव आ रहा है, इसमें इस संगठन के क्या कुछ रूप और मायने हैं, रूपरेखा क्या कुछ तैयार कर रहे हैं, किस तरीके का स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, और इस संगठन को बनाने के पीछे, इस आर्मी को बनाने के पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है, उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपका ये लाखन आर्मी है, ये क्या है और क्यों है? देखिए, लाखन आर्मी जो संगठन है, वो आप जिस धरती पे बैठे हुए हैं, लखनऊ शहर के संस्थापक थे महाराजा लाखन पासी, उनके नाम से लाखन आर्मी संगठन है। अभी तो राजा एक समाज का नहीं होता है, राजा सर्व समाज का होता है। उन राजा के नाम से ये संगठन का नाम हमने रखा है। और जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता है, हम उसकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। वजह क्या पड़ी कि इसी संगठन को आपको खड़ा करने की, और ये संगठन किस प्रकार से लोगों की मदद करता है समाज में, और किस तरीके से ये चीज़ों को निर्धारित करता है? क्या कुछ आइडियोलॉजी, क्या विचारधारा है? आपने देखा होगा कि बहुजन, और देखिए, हम लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनके नाम से राजनीति नहीं करते। आप लोग देखे होंगे कि बहुजन के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को गाली देना, ये हमारी समझ के परे है। और बहुत सारे जो मार्शल कौमें हैं, उनको दलित कहना, शूद्र कहना, उनको पहले अपमानित करना फिर न्याय दिलाना, ये कहाँ का न्याय है? पहले आप उसको अपमानित कर रहे हो, फिर आप उसको न्याय दिला रहे हो। कौन से समाज को अपमानित किया जा रहा है? कौन से समाज को फिर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं आप? नाम लेके थोड़ा सा। अब देखिए, मार्शल समाज में लगभग 200 प्लस जातियां हैं, और समस्त सनातनी परिवार में हर एक व्यक्ति पीड़ित होता है, कोई 1% पीड़ित होता है, और जो पीड़ित है उसकी आवाज बनना हमारा काम है। हम अगर किसी की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, हमें सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, तो हम हर एक गरीब की आवाज बने, ना कि बिक जाएं। तो हमारे पास जितने मामले आते हैं वो पीड़ितों के आते हैं। लाखन आर्मी अभी आपकी कहाँ कहाँ एक्टिव है, और इसमें क्या सिर्फ पासी समाज के लोग ही जुड़ रहे हैं या अन्य जाति के लोग भी? नहीं, हमारे संगठन में सर्व समाज के लोग हैं। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल है, यही जुगौली लखनऊ के हैं, माननीय राम सिंह यादव जी हैं हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष। हमारे संगठन में सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारा संगठन लगभग 4 राज्यों में है, मुंबई में है, पंजाब में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नेपाल भी घुस गए हैं, बहुत सारे लोग हमारे नेपाल में भी हैं। और देखिए, हम लोग सदैव पीड़ितों की, कमजोरों की आवाज़ बनते हैं, इसलिए हम लोग लड़ते हैं, इसलिए कमजोर हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता करने वाले हम लोग नहीं है, सीधी बात। अभी आप लोग पुतला उतला भी फूंक रहे थे। एक असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने बयान दिया महाराज सुहेल देव को लेकर, कहा कि वो तो लुटेरा थे, और सलार मसूद गाजी को उन्होंने बताया कि वो देशभक्त थे, और आप लोग फिर पोस्टर वोस्टर फूंकने लगे। कहाँ से इतिहास लाता है, हमारी ये समझ में नहीं आता। ये कौन है? पहली बात, ये शौकत अली को तो हम जानते नहीं है, कहाँ का है, कहाँ रहता है, किस पार्टी का था। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई, कई चैनलों पे हमने देखा
इसने जो राष्ट्र रक्षक, सनातनी हिंदू धर्म रक्षक और जो भी मानव जाति यहाँ पे निवास करती थी उनके रक्षक रहे। इसको ये नहीं पता है कि महमूद गजनवी 1001 में भारत में आया, 1001 में भारत आया और सोमनाथ मंदिर को 1001 से लेकर 1025-26 तक लूटा उसने। और सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया उसके मामा ने। और फिर उसने एक बात और बोली थी शौकत ने कि वो अजमेर में पैदा हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग यहाँ पे हिंदुओं का पतन करके हिंदुओं की कब्र पर अपना महल बना रहे थे, तो वो यहाँ का नहीं हुआ। और जब देखा कि पूरे भारत को हम लोगों ने लूट लिया है, फिर इसके भांजे के मन में ख्याल आया कि मैं गजनी सहित पूरे भारत को इस्लाममय करूंगा। और इसने अपने जो है मामा से आशीर्वाद लिया और बोला मैं पूरे भारत को इस्लाममय करूंगा। इसने सिंध जीता, पंजाब जीता, दिल्ली जीती, कन्नौज जीता। और जब ये गया अवध की धरती पर, जब कानपुर से इस तरफ की ओर आया, तो उस समय इसका जो समय था 10वीं शताब्दी, अवध की धरती पे जैसे इसने गंगा पार की, इसका इतना विकट युद्ध हुआ है क्योंकि अवध की धरती पे पूर्ण रूप राजपासियों का शासन था। छोटे बड़े राजा सब यहाँ पे पासी परिवार के राजा रहा करते थे। आप सीतापुर देख लीजिए, सीता पासी के द्वारा बसाया हुआ। लखनऊ लाखन पासी जी के द्वारा बसाया गया। मलियाबाद मलिया पासी जी के द्वारा बसाया गया। बाराबंकी में राजा जस पासी जी का शासन था। यहाँ रायबरेली में भी डालदेव पासी, माहे पासी। तो छोटे बड़े राजा बहुत सारे हुए, बहुत वीर हुए। ये काकोरी क्षेत्र पड़ता है, राजा काकोरन पासी जी का क्षेत्र है। उन्नाव में जिनके महाराजा सातन पासी, जिनके 52 किले थे 12वीं शताब्दी में, एक किला नहीं था, 52 किले। वही राजपासी राजा कंस की वंशावली से सातन पासी निकले हुए, जिन्होंने आला उदल को यहाँ पे गांजर के तो ये कौन है मसूद गाजी जिसको लेकर ये लोग इतना सेंसिटिव हो गए, इतना सक्रिय हो गए कि आपके महाराज सुहेलदेव के ऊपर सवाल उठाने लगे? मसूद गाजी जो है ये हत्यारा था, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था और महमूद गजनवी का भांजा था जो पूरे भारत को इस्लाममय करने आया था। तो लाखन कोट की युद्ध में लगभग 2 से 2.5 लाख की सेना मारी गई। तो 2 युद्ध यहाँ पे हुए और इसको लगभग 3 साल लग गए सतरी पहुंचते पहुंचते। बाराबंकी में जो सप्तऋषि आश्रम था, जहां पे भगवान लक्ष्मण भगवान राम ने शिक्षा दीक्षा ली थी, और वहीं पे इसका सैयद सलार मकसूद गाजी का पिता जो है दम तोड़ देता है। इतना विकट युद्ध लखनऊ में होता है। उसकी मजार आप देखिएगा, बाराबंकी डीएम ऑफिस से 1 किलोमीटर पहले रोड पे ही बनी हुई है। इस बार हम लोगों ने मेला नहीं लगने दिया था बाराबंकी में, हाँ, समाज के लोगों ने वहां पे उस मेले को भी रुकवा दिया था। तो सैयद सलार साहू की मजार आज भी बाराबंकी सतरी कस्बे में बनी हुई रोड पे, आप जाइएगा देखिएगा। तो ये जो बना रहे हैं प्ररूप, यहाँ के ये लोग नहीं है। और अगर गाजी को ये महान कह रहे हैं, सैयद सलार मकसूद को महान कह रहे हैं, तो ये देशद्रोही है। इसको तत्काल प्रभाव से अगर भारत से बाहर नहीं किया गया तो मेन दंगे का कारण ये बनेगा। और लाखन आर्मी ये पूर्ण रूप चेतावनी पूर्ण कहती है, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, इसको प्रदेश से देश से बाहर करने का निर्णय नहीं लिया, तो हम लोग विधानसभा की ओर पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्योंकि ये बराबर इसके बयान बढ़ते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो माहौल मत पैदा करिए, नहीं तो हम लोग महाराजा सुहेलदेव पासी जी के वंशज हैं। और आप जिसको कहते हैं कि सुहेलदेव पासी जी ने, जब इसने युद्ध में गाय को आगे की थी, तो महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जंगली बड़ेलों को आगे किया था। तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पीछे हटने वाले लोग नहीं है। और ये चाहते हैं ऐसा माहौल क्रिएट करना, तो हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं। अगर इनको ज्यादा समस्या है तो एक दिन बंद करवाएं संविधान। तो ये जो लोग कहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई जय भीम जय भीम, कौन दलित? वही जो लोग कहते हैं। कौन सा दलित? दलित का मतलब क्या होता है? जो दलित कहते हैं उनसे दलित का मतलब पूछे, कोई संवैधानिक शब्द है? ये अपमानित करते हैं उन मार्शल कौमों ने, उन मार्शल कौमों को जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लड़े, कमजोर पड़े, कभी समझौता नहीं किया, उनको ये दलित कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि उनको दलित क्यों कहते हैं वो लोग? ऐसे लोगों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। आज विपक्ष में बहुत सारी पार्टियों में हमारे समाज के और समस्त हिंदू समाज के जो सांसद विधायक नेता बैठे हैं, वो जो बोल रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम लोग सबकी राजनीति समझते हैं। वो सोचते हैं कि अवैसी के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा बुलवा रही है,
तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ पर राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है किसने हमारे आराध्य को अपमानित किया। और इसने शौकत अली ने एक बयान दिया है कि वो कोई भगवान नहीं थे, वो राजा थे। तो मैं कहना चाहता हूँ शौकत अली, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे पूर्वज हैं। और सुधर जा, सुधर जा, मैं कहना चाहता हूं। अगर सुधरेगा नहीं तो तू पूरा माहौल खराब करेगा और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म करेगा। इसका जिम्मेदार तू होगा। मैं निवेदन करता हूं, अगर ये अपनी औकात में नहीं आया तो मैं बता रहा हूं कि नीचे से लेकर ऊपर व्यापार तक भी विरोध होगा। अगर नाई भी मुस्लिम होगा तो हम लोग वहां जाने का काम नहीं करेंगे। अगर दुकानदार भी मुस्लिम होगा तो हम लोग जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक कोई नहीं बोला ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद करने आया है, ये पूरे भारत का माहौल गड़बड़ करेगा। जो बराबर बोल रहा है, एक बयान मैंने इसका और भी सुना है, ये कह रहा है अगर कोई तुम्हारे सामने आए तो चार को मार के मरो। ये कहना क्या चाहता है? इसने क्या कहा कि अखिलेश यादव जी बताएं, इसने कहा कि अखिलेश यादव जी बताएं कि ये मकसूद गाजी के साथ में है कि सोहेल देव के साथ में। अब ये क्या, ये कौन सी ओछी मानसिकता की राजनीति करना चाहता है? ये किसके इशारे पर उछल रहा है? इसकी तो इतनी औकात नहीं है बोलने की, इसकी इतनी औकात है तो ये किसी के सह पे बोल रहा है। अब ये जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई भाजपा बुलवा रही है, तो हमको इस राजनीति में नहीं पढ़ना है। हमारे जो आराध्य हैं तो सनातन हिंदू धर्म रक्षक रहे, सुरक्षक रहे, सबकी रक्षा सुरक्षा की, उनका अपमान इस व्यक्ति ने किया है। और अगर कल कोई दूसरा बोलेगा तो इसका जिम्मेदार यही होगा। लोग कह रहे हैं कि जो आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके की आप में तीव्रता है और जिस तरीके का भाषा का आप अपमान कर रहे हैं कि लाखन आर्मी सड़क पे उतर आएगी, विद्रोह कर देगी, विरोध कर देगी, हम लोग बहिष्कार कर देंगे, ये विपक्ष के जो तमाम लोग कह रहे हैं कि यही तो बीजेपी चाहती है कि धर्म के नाम पे लड़ जाओ। अगर कोई छोटी सी नहीं, देखिए संविधान है, मैं कहना चाहता हूं संवैधानिक ढंग से हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर ये लोग लाखन आर्मी की और समस्त सनातनी हिंदू पासी समाज की भी जनसंख्या देखना चाहते हैं, रोडों पे उतर के हम लोग संवैधानिक रूप से विधानसभा का अगर घेराव देखना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिस कुल से हम आते हैं, जिस राजपासी परिवार से हम आते हैं, 10 से 12 लाख पासी इस लखनऊ में निवास करता है। तो हमको अदर जिले से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लखनऊ बंद कर लिया जाएगा। और जब तक इस देशद्रोही को देश से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक लखनऊ हम लोग खुलने नहीं देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से इसका मुंह बंद कराए और भारत से इसको बाहर करे। अच्छा, एक और चीज देखा गया है, जैसे ये तो रहा कि चले बहराइच की बात हो गई, आप देखे होंगे कि आप जैसे ही गाड़ी निकालेंगे, चाहे सीतापुर की तरफ, चाहे इधर फैजाबाद की तरफ, चाहे रायबरेली की तरफ, चाहे बरेली, किसी भी रोड पे आप जब जाएंगे तो देखेंगे तमाम कहीं चादर उड़ा है, कहीं दरगाह है, कहीं कोई मियाँ बैठे हैं, कोई कहीं कुछ लंगर चल रहा है, तमाम इस तरीके की आप देख रहे होंगे। जब मैं हकीकत बताऊंगा, ये क्या है? बहुत लोग हकीकत नहीं बताते हैं। जो अभी नई मजारे हरी पेंट डाल के, हरा कपड़ा डाल के जो नई मजारे बनाई जा रही, वो जमीन कब्जा करने का तरीका है। और जो पुरानी मजारे हैं, मैं आपको बता दूं कि उस समय जब महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने चित्तौड़ा झील पे युद्ध में मार गिरा था, सैयद सलवार मकसूद गाजी को मौत के घाट उतारा था, और लाखन कोट के युद्ध में राजपासी राजा कंस महाराजा लाखन पासी ने जितने इनके सिपा सलारों को मारा था, और उसके 300 साल बाद सन 1300 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तब ये बहराइच की यात्रा करता है। और सैयद सलार मकसूद की कब्र पर जाके उसको इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही घोषित करके उसकी मजार बनवाता है। उसके बाद जितने सैयद के सिपा सलार थे, उनकी हर जिले में मजारें बनाई गई, उनको पीर पैगंबर का नाम दिया गया। मैं समस्त हिंदू सनातन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी माँ बहन की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग थे, जो हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले लोग थे, वो तुम्हारे पीर पैगंबर कैसे हो सकते हैं, मुझे बताने का काम करिए। ऐसी मजारों पे अगरबत्ती जलाने मत जाइए, नहीं तो तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं रोएंगी और आपको गाली देंगी, कहेंगी ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे लोग हैं कि हमारे हत्यारों के ऊपर अगरबत्ती जलाने जा रहे हैं। तो शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए, अपने इतिहास को जानिए, अपने धर्म को जानिए। जब हम लड़े, हमारे सर कट गए, तब हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब आवश्यकता क्या है, जब ये सामान्य स्थिति है, संविधान है। अच्छा, बीच में भी देखा गया सूरत पासी जी की तमाम जगह पे जो ये ईसाई मिशनरी हैं वो एक्टिव है। उसके बाद अभी आपके बहराइच के जस्ट बगल पड़ता है बलरामपुर, एक जिला, वहां पड़ता है एक तहसील है उतरौला। वहां पे देखा गया कि बड़े स्तर पर एक छांगुर बाबा थे, वो लगातार धर्म परिवर्तन करा रहे थे, बड़ी फंडिंग हो रही थी विदेशों से। इन सबके पीछे मकसद क्या मानते हैं कि धर्म परिवर्तन के कारण क्या है और इसको कराने से क्या फायदा होने वाला है? मैं पहले बलरामपुर वाली घटना पे आ जाता हूँ, छांगुर बाबा के बारे में। देखिए, जो हमारे सनातन सभ्यता में जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबू सोना में ना फंसे।
प्यार मोहब्बत में ना फंसे। प्यार मोहब्बत करें तो अपने धर्म में करें, अपनी जाति में करें, ना कि अदर। क्योंकि वो जो है क्या करेंगे, कहीं दुबई में बेचेंगे आपको, कहीं सऊदी में बेचेंगे। उनका धंधा यही है कि जितना काफिरों को जितना अपमानित हम कर सके, जो वो जिहादी मानसिकता लोग रखते हैं, उनका यही मेन मकसद है कि काफिरों को हम कितना अपमानित कर सके। उनकी भाषा में हम काफिर हैं, हम अड़चन हैं उनके आगे की। नहीं, वो तो जैसे कुछ लोग तो जैसे अब सनातन धर्म की अगर बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ काफिर ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य कोई मानते, कहते हैं कि हम लोग तो मुसलमान के साथ हैं। कौन कहता है? आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं भाई। हमारे पूर्वजों ने, देखिए सबसे पहले कौन आक्रांता आता है? मुस्लिम में कौन सा वंश आया यहाँ पे लूट मार करने के लिए, कत्लेआम करने के लिए? आप बताइए जरा हमको, कौन से मुस्लिम यहाँ पे आया आक्रमण करने के लिए? जानकारी है आपको? यहाँ पे सबसे पहले जो आए तुर्क आए 10वीं शताब्दी में। उन्होंने कत्लेआम किया, भारत को लूटा। और तुर्कों से किसने युद्ध लिया? अच्छा ये बताइए, सिंध जीत लिया, सैयद ने सिंध जीत लिया, पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, कन्नौज जीत लिया। पटका कहाँ गया? मारा कहाँ गया? उसके सारे बलजोधा कहाँ मरे? किस धरती पर मरे? और उस धरती पर किसका शासन था? इस अवध की धरती पे वो मरा। और अवध की धरती इतिहास उठा के देख लिए, गजेंद्र उठा के देख लिए, छोटे बड़े 67 राजाओं का हमारे पास उल्लेख है। आप मोहनलालगंज चले जाइए, 20 किले हैं पासियों के, केवल मोहनलालगंज विधानसभा में, और 12 किले बिजली पासी जी के। तो ऐसा बहुत सारा इतिहास है, चर्चा करेंगे 2 दिन लग जाएगा। आप आगे पूछिए जी। अब आते हैं अपने जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर कहीं पीडीए की बात चल रही है, कहीं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात चल रही है, कहीं कहा जा रहा है सर्व समाज की बात चल रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास में वो कह रही है मुसलमानों को जोड़ रही है, और सबका साथ सबका विकास की बातें कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कह रहे हैं कि हम इनको लेकर चलेंगे, इनके साथ अन्याय हो रहा है, समाज में भेदभाव किया जा रहा है, और तमाम ऐसी चीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक ऐसे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पासी समाज से आपका ताल्लुकात है, आप एक आर्मी भी चलाते हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या वास्तव में अभी पिछड़े जातियों के साथ इस तरीके का अपमान आपको देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ दुर्दशा भी आप देख रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी में जुड़ा हुआ है, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा व्यक्ति हो, चाहे एससी व्यक्ति हो, सब अपने अपने एंगल से ले रहे हैं। अभी पांडे जी हैं अयोध्या वाले, वो तो सीधे कहते हैं पीछे पंडित, कहते कि नहीं कहते? कहते हम अखिलेश यादव जी के साथ में। तो जौन जौन शब्द उठा ले भैया, और भैया हमारे कोई गिनती नहीं, पीडीए में हम लोग है नहीं, सीधी बात है। अब हम यूं कहे कि पी से पासी, क्योंकि दलित हम लोग है नहीं। जो लड़े, जो कमजोर पड़े, वो दलित थोड़े नहीं हुए। अब हमको ये बताए, हमको जनता ये बताए कि स्वाभिमान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? आप ये पहले बता दीजिए। और धन तो भाई सब लोग कमा लेते, धन एक बेचारी कोठे वाली भी कमा लेती, उसको भी सम्मान देना चाहिए, क्यों नहीं देते लोग? तो हमारी नजर में स्वाभिमान बड़ा है महोदय जी, हमारी नजर में वो धन नहीं बड़ा हुआ है कि आप किसी भी तरीके से कमा लो। तो हमारे पूर्वजों ने हमको वो स्वाभिमान दिया है, हम इसलिए गर्व से कहते हैं कि हम पासी परिवार में जन्मे हैं। सूरज जी, ऐसा कभी आपको लगा कि इस तरीके का भेदभाव आपके साथ हो, या कभी ऐसी घटनाओं का सामना किया आपने, या आपको कभी अछूत के अलग कर दिया गया हो कि आप पासी समाज से हैं? जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं जब वो बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं कि मैंने बहुत समाज में कुरीतियां देखी, मैंने ऐसे देखी। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? देखिए, किसकी मजाल जो छेड़े शेर को, कौन छेड़ेगा? अगर हम शिक्षित हैं, हम सामाजिक हैं, हम ऐतिहासिक हैं, अपने बाप को पहचान रहे हैं, तो कोई हमको छेड़ेगा? कौन छेड़ेगा हमको? जो नहीं जान रहे, जो अपने बाप को नहीं पहचान रहे, पीएचडी होल्डर हैं, वो कहते हैं मैं बाबा साहब को जानता हूं केवल। अरे बाबा साहब के साथ साथ अपने बाप को भी जानिए कि हम किस कुल में पैदा हुए, हमारा इतिहास क्या रहा, कि कूड़ा घास में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, जानकारी तो होनी चाहिए, कुल गोत्र की जानकारी होनी चाहिए। आपका इतना गौरवशाली इतिहास है, अगर आप नहीं जान रहे तो आपकी गलती है। अगर कोई तुमको अपमानित भी कर रहा तो अच्छा कर रहा, कम से कम जगियो तो। जागना चाहिए ऐसे लोगों को, कोई अपमानित नहीं करता। आप अपने बाप को जानिए, अर्थात अपने इतिहास को जानिए, सब पता चल जाएगा, सब पता चलेगा। जी जी। अभी एक बात, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई पार्टी आपको अपने तरफ लाने की कोशिश की हो, या आपका मन किया हो कि जाना चाहिए, विचारधारा से जुड़ना चाहिए इनके साथ? कभी हुआ? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, या कुछ कोई अन्य पार्टी? सच बोले, चंद्रशेखर आजाद या मायावती? सच बोले झूठ बोले? सच। देखिए, कोई पार्टी ना मेरे हिसाब से चल पाएगी और ना हम पार्टियों के हिसाब से चल पाएंगे, क्योंकि हम जनता का गला दबाने वाले नहीं है। हम मुखर आवाज है, और फलाने हेडक्वार्टर से फोन है कि फलाना हमारा आदमी है, चाहे जितना भ्रष्ट उसको छोड़ दो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
इसलिए हमारी बनती नहीं है, किसी से नहीं बनती है। अगर देखिए वो कहेंगे 1-2 सीटें ले लो, एक टिकट ले लो, वो कहेंगे पासियों की सीट पे जाओ, हम कहेंगे सामान्य सीट पे, हमारा इतना पासी समाज है, इतने हमारे संगठन के लोग हैं, हम सामान्य सीट पे टिकट चाहिए हमको। जब हमारी आबादी है तो हमको टिकट चाहिए, तो कहेंगे नहीं हम आपको रिजर्व सीट आपके लिए नहीं, हमारी जहाँ जनसंख्या हम लड़ेंगे, चाहे SC हो चाहे सामान्य हो, जहाँ पे बैकवर्ड होगी तहाँ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहाँ हमारी तादाद होगी हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों पे अभी कोई जाता नहीं है, और हम लोग कोई ये नहीं है दलाल टाइप के नहीं है कि पैसा दे दिए काम खत्म, किसी की भी हड्डी पे कबड्डी खेल ले, ये हमारा काम नहीं है। सूरज जी, एक और सवाल है कि अभी क्या स्थिति देख रहे हैं समाज में, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं? एक समाज की बात किया जाए, छुआछूत की बात की जाए, भेदभाव की बात किया जाए, या सब कोई बराबर का अधिकार मिल रहा है, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई क्या, या कुछ कमियां अभी आप देख रहे हैं समाज? अच्छा, एक सत्यता हम बताएं छुआछूत और जाति की। देखिए छुआछूत जाति का अपमान कोई नहीं करता है, बस लोगों का स्वार्थ है। जहां लोगों का स्वार्थ टकराता है तहां लोग एक दूसरे को अपमानित करते हैं, मारते पीटते हैं, हर एक गंदी मुद्दे तक पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से हम सामने वाले को अपमानित करें, क्योंकि इसने हमारा नुकसान किया है। तो वहीं पे जाति का अपमान भी जुड़ जाता है, छुआछूत भी जुड़ जाती, वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। ये कहना नहीं चाहिए। और जो कहता भी है, अगर आप उसको जान रहे हैं, अपने इतिहास को पहचान रहे हैं, तो आप उसको तार से जवाब देंगे, उसका मुंह बंद हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम SC में हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो नमो बुद्धाय कहने लगे हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदू जो सनातनी भगवान जिनको लोग मानते थे, उनका वो विरोध करने लगते हैं, चाहे वो भगवान राम का हो या किसी और का हो। तो तमाम देखा गया है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कहे कि बुद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन हिंदू धर्मी देवी देवताओं को नहीं मानते। चंद्रशेखर आजाद एक नाम आता है, तो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? और स्वामी प्रसाद मौर्य, हम पहले भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं। कभी अगर चंद्रशेखर जी डिबेट में आ जाए तो उनसे एक सवाल करिएगा कि कितने बुद्ध हुए हैं और किन बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया है, और उन बुद्धों का पुराना इतिहास क्या रहा है, और बुद्ध का मतलब क्या होता है, क्या उनको पता है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, एकांतवासी, बैरागी, मोह माया से मुक्त व्यक्ति। वो अपनी चौथी अवस्था में है। बुद्ध का मतलब है कि इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं, गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई बुद्ध नहीं बनता था। जैसे हमारे ऋषि मुनि संत होते थे, वैसे ही बुद्ध होते हैं। तो जो लोग भगवान को गाली देते हैं, पोस्टर पे चप्पल मारते हैं, भगवान श्री राम के पोस्टर पे चप्पल मारते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से आराध्य देव के करते हैं, अवहेलना करते हैं, वो उनकी नहीं, गलत है। हमको किसी की, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, हमको किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तैस फल चाखा, अर्थात इंसान अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। सूरजपासी मानते हैं, सूरजपासी मानते हैं भगवानों को? क्यों नहीं, हमारी आस्था हमारे महादेव में है, हमारे आराध्य में है, हम मानते हैं। आप टीका भी लगाए हैं। अब हमारा चंद्रशेखर आजाद इसका विरोध करते हैं। अरे उसको करने तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा देखिए, ये टीका आपने देखा होगा जब यहाँ पे तुर्क और मुगल हावी हो गए थे, हिंदू समाज को अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना दुश्वार हो गया था, तब हमारे कुल के लोगों ने, समस्त मार्शल कौमों के लोगों ने पूरे क्षेत्रों में जंगली बड़ेलों को पलवाया, और जिस तरफ से इस्लामिक सैनिक निकलते थे उस गांव के बाहर सुअर का सर काटा जाता था, तो 5 किलोमीटर दूर तक सिसियाने की आवाज आती थी, तो इस्लामिक लोग रास्ता बदल लेते थे। और आपको बता दे कि शादी जब होती थी तो सुअर के खून का महावर लगाया जाता था। आज हमारे घर की माताएं बहनें जो है वही रूप से रंग लगा रही हैं, और हम लोग टीका लगाते थे कि इनसे दूर रहे, हमारा DNA पेवर है, चलो हमारा टेस्ट कराने चले, हम तुमका पेवर सनातनी हिंदू निकला। अभी एक शादी हुई है, हाल की एक छोटी सी घटना और हम आपको बताते हैं। सांसद हैं प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से, उन्होंने रिंकू सिंह से सगाई की। तो सगाई करने के बाद कई लोग सवाल ये उठाने लगे कि वो पासी समाज से हैं, वोट मांगी पासवान बन के, पासी समाज बन के, और शादी कर रही हैं एक चमार जाति में। थोड़ा सा कास्ट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हुई, कुछ लोग इस पे बात करने लगे। कास्ट को लेके है, शायद वो नाई है। हाँ, नाई है, चमार नहीं है, नाई है। तो उनको उनके कास्ट को लेकर भी इस तरीके की बात होगी। क्या ये सही मानते हैं आप कि ये सही है कि शादी किसी से भी कोई? जौनपुर का परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, जौनपुर का पूरा पासी परिवार हमसे जुड़ा है। जब ऐसा मुद्दा हुआ है, देखिए, अगर आप पहले से प्रेम करती थी तो सांसद बनने पहले शादी कर लेती। देखिए, समाज की भावना इसलिए आहत हुई कि आप जब सांसद बने उसके बाद शादी कर रहे हैं, आपको पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी, समाज को दिक्कत ना होती।
ये समस्या और कोई समस्या नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं हम कि लोग जातिवादी नहीं नहीं, है। वो ये उन लोगों से भी हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे जब वोट लेना था तब आप ये बनकर आई, क्या हमारे समाज में कोई ऐसा पढ़ा लिखा लड़का नौजवान नहीं था जिससे शादी किया जा सकता था? अब वो सारी चीजें कहना ठीक नहीं है, लेकिन इनको सांसद बनने से पहले शादी करना चाहिए था। जब इनका लव अफेयर पहले से चल रहा था तो शादी कर लेते, तब आते, क्या पता सांसद ही ना बनते। दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं आप? पहली बात ये, हम शब्द हमारी डिक्शनरी में है नहीं ना, इस पे हम डिबेट करना चाहते हैं। जब कोई संवैधानिक शब्द ही नहीं है तो हम क्यों बात करें इस पे? पिछड़ों का आप चंद्रशेखर से बात करिएगा, हमसे मत बात करिए, सीधी बात है। चलिए, अच्छा, सबसे बड़ी अगर बात की जाए SC ST या पिछड़ों की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं अभी फिलहाल वर्तमान परिदृश्य में? आप किसकी विचारधारा थोड़ा से आप अच्छा मानते हैं कि ये थोड़ा सा सही बात कर रहा है नेता? मायावती, चंद्रशेखर आजाद, या फिर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई नाम ऐसे हैं, या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमको विवादों में मत फंसाइए और हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, सीधी बात, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई कहीं पे झुकता है तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हम झुकना नहीं जानते, इसलिए अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। जो अच्छा करे उसका सम्मान है, सीधी बात। चलिए, कुछ नेताओं के हम नाम लेंगे क्योंकि सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर एक नेता को लेकर एक सोच होता है, तो उसको आपको एक एक शब्द में डिफाइन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? मैं क्या कह सकता हूँ भाई, राजनीतिक किसी नेता के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समस्या बहुत है, बहुत सारे बेरोजगार लोग भी हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और मुद्दा तो बहुत सारे हैं। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अखिलेश करते रहे, और संघर्ष के चक्कर में कोई ऐसी बात ना बोले जो माहौल गड़बड़ हो जाए, क्योंकि सत्ता में नहीं है, पुनः फिर मुकदमा लिखा जा सकता है, जेल भी जा सकते हैं, कुछ भी भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के बोले। अखिलेश यादव, उनके भाई हैं, यार भी कहे जाते हैं, दोस्त भी हैं, अखिलेश यादव को लेकर एक सब। देखिए, अखिलेश यादव जी भी एक जनप्रिय नेता हैं, अच्छे नेता हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, पक्ष और विपक्ष यही लड़ाई है, सपा और भाजपा की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, तो यही टक्कर में है। और तो मान लो जिसे जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, अब अखिलेश यादव जी के पीछे आ जाए तो वो 2-4 सीटें बाजी हैं। अगर वो अकेले लड़ रही तो सोपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ एकदम साफ है। कांग्रेस अगर अकेले लड़ जाए चुनाव नहीं जीत सकता, ये हम डंके के चोट पे कह रहे हैं। अब जैसे जो लोकसभा में जो सीटें आई हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है, भाजपा सपा की देन है, तो कांग्रेस कोई मतलब नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे जातीय वोट हावी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया, ये गांधी सरनेम के कोई पाए नहीं जाते हैं, तो राहुल गांधी के वोट कहाँ है? कैसे है? देखो, यहाँ जातीय श्रेष्ठ है, बुरा मत मानिए, नहीं, ठीक है, सीधी बात, हर जाति का नेता है और वही आगे बढ़ते हैं। तुम चाहे जितना उनके ऊपर अत्याचार कर लो, उनके वर्ग के ऊपर, वो यहाँ अपने नेता है, क्या वोट अपने समाज। अब आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के, योगी भी हैं, संत भी हैं, योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो कैसे मुख्यमंत्री हो, कैसे नेता है, कैसा व्यक्तित्व है? देखो, ठीक नेता है, बढ़िया नेता है, लेकिन राजनीति मत करें। माननीय जी, निवेदन है, राजनीति मत करिए। इनका तत्काल प्रभाव से आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकालो और मोदी जी का देश से बाहर निकालें, नहीं तो उत्तर प्रदेश का माहौल गड़बड़ हो जी। और आप जो है मुख्यमंत्री आवास भी महाराजा लाखन पासी जी की धरती पर है। निवेदन है, हमका लोग का सारे पसीन का चारों तरफ से लखनऊ घेरे के लिए मजबूर ना करो, क्योंकि बहुत बोल रहा है, अपनी औकात से ज्यादा बोला, इका इतना फुटेज देना ठीक नहीं है। ठीक है, मानित है, लेकिन अब ज्यादा बड़ी राजनीति हो जी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी समझ रही, बोलेगी नहीं, आपके सनातनी ही बाद में विरोधी हो जाएंगे अगर आप लेट लपेट करेंगे। इसको तत्काल प्रभाव से बाहर करिए, नहीं तो आप हजारों मुंह इसको दे देंगे और लोग बोलने लगे हैं। आज एक बोला है, अब भाई इतना समय होगा, आज तक किसी ने महाराजा सोहेलदेव पासी जी को लुटेरा नहीं कहा, ये किसकी दम पे बोल रहा। तो मैं निवेदन करूंगा, चाहे जो के राजनीति कर रहा हो, बहुत बेकार राजनीति है भैया, इनका आगे न बढ़ाओ, इनका मुंह न दो, नहीं ये उत्तर प्रदेश में दंगा करवा देगा। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को मुंह रोका जाए। इस मुद्दे पे राजनीति ठीक नहीं है, वो हमारे लोग के आराध्य हैं, समस्त सनातनियों की भावनाओं को आहत पहुंची है। और भैया, छेड़िए मत छेड़िए, नहीं तो पा मतलब पकड़, अस मतलब तलवार। जो रण में तलवार धारण करते थे उनको पासी कहा जाता है, पाली भाषा में पासी रक्षक कहलाते हैं। निवेदन है, हम लोग हर धर्म का सम्मान करी थे, आप छेड़ो ना। महाराजा सोहेलदेव, शौकत अली ने कहा था कि वो एक राजा है, तो वो हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सूरज पासी जी, एक लास्ट सवाल आपसे हम लेंगे जी।
पासी समाज को लेकर आपका क्या कुछ संदेश है, क्योंकि 27 का भी चुनाव है और वैसे भी तमाम तरीके की जो आपने बातें कही उसको लेकर एक संदेश आप 2 मिनट का बता दीजिए। देखिए, मैं समस्त अपने भारतीय नागवंशी राजपासी परिवार से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने इतिहास के लिए वोट करें, ना कि दारू महुआ मुर्गा पर वोट करें, क्योंकि आप जगेंगे तो पूरा देश जगेगा, पूरा प्रदेश जगेगा। निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है अपने समाज से कि भैया बिक्यो ना, आपका त्योहार ना है, यू सत्ता परिवर्तन का युग होता है। ये चुनाव जो आते हैं, आप एक अच्छा राजा देंगे, एक अच्छा जनसेवक देंगे, इसलिए निस्वार्थ वोट करिए। वो चाहे पंचायती का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, निस्वार्थ विकास पर वोट करिए, अपने इतिहास पर वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी बेबाक की पना से सबको हिला दिया। हम लोग भी बातचीत कर रहे थे, देखा कि किस जोश और उत्साह के साथ वो अपनी बातें रख रहे थे, अपने समाज को लेकर, सर्व समाज को लेकर, अलग अलग प्रश्नों पर आपने बेबाकी से अपनी राय रखी और अपने समाज के लिए भी संदेश दिया। धन्यवाद।